नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभु भक्ति में। और रोज़ की तरह हम फिर से उपस्थित हैं बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ और बहुत ही सुंदर कथा के साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नवरात्र का महापर्व चल रहा है, माता देवी दुर्गा का पर्व। तो हम इसमें रोज़ ही माता के स्वरूप से जुड़ी जानकारियाँ और कथा लेकर आते हैं, जिसमें माता के मंत्र, पूजन विधि, भोग और प्रिय रंग क्या है, ये सभी जानकारियाँ होती हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी आपको इस तरह की जानकारियाँ मिलती रहे। तो देर नहीं करते हैं, सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। और आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस समय नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। 15 नवंबर को नवरात्रि का 7वां दिन है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। माँ के बाल लंबे और बिखरे हुए हैं। माँ के गले में माला है जो बिजली की तरह चमकती रहती है। माँ कालरात्रि के 4 हाथ हैं और माँ उन हाथों में खड्ग, लौ, शस्त्र, वर मुद्रा और अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। आइए अब जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा से क्या लाभ मिलता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की विधिवत पूजा करने से माँ अति प्रसन्न होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कालरात्रि भक्तों को काल से रक्षा करती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और आइए अब जानते हैं माँ कालरात्रि का प्रिय भोग क्या है। तो माँ कालरात्रि को गुड़ अति प्रिय है। माता रानी को नवरात्रि के 7वें दिन गुड़ का भोग लगाना अत्यंत शुभ होता है। तो आप सभी गुड़ का भोग जरूर लगाएं। अब आइए जानते हैं माँ का प्रिय रंग कौन सा है, क्योंकि सभी दिन अलग अलग रूपों में माँ के अलग अलग प्रिय रंग है। तो आइए 7वें दिन माँ कालरात्रि का जो प्रिय रंग है उसे जानते हैं। माँ कालरात्रि को लाल रंग अति प्रिय है। ऐसे में माँ कालरात्रि की पूजा के दौरान लाल वस्त्र पहनना बेहद शुभ होता है। और आप लाल रंग का पुष्प की माला और लाल फल जरूर माता को अर्पित करें, क्योंकि माँ को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। अब आइए जानते हैं माँ कालरात्रि का जो प्रिय मंत्र है वो। तो ऐसे है मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देवे नमः। एक बार फिर से सुन ले, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देवे नमः। तो ये मंत्र है माता का और इसका आप यथासंभव 11, 21, 51, 108 आप जप कर सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य है। अब आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो इस दिन 15 अप्रैल के दिन ब्रह्म मुहूर्त जो स्टार्ट होगा वो 4:36 AM से 5:21 AM तक होगा। प्रातः संध्या मुहूर्त होगा 4:58 AM से 6:06 AM होगा। अभिजीत मुहूर्त है इस दिन 12:01 PM से 12:52 PM तक। विजय मुहूर्त है 2:34 PM से 3:24 PM तक। गोधूली मुहूर्त है 6:46 PM से 7:09 PM तक। संध्या काल मुहूर्त है 6:43 PM से 7:55 PM तक। अमृत काल है इस दिन 12:32 AM अप्रैल 16 से 2:14 AM अप्रैल 16 तक है। और इस दिन निश्चिता काल मुहूर्त है 12:04 AM अप्रैल 16 से 12:49 AM अप्रैल 16। तो ये कुछ शुभ मुहूर्त थे जिनमें आप कोई भी कार्य करें वो शुभ माना जाता है और सफलता की प्राप्ति होती है। और माँ की पूजा के लिए भी ये सब समय बहुत ही उत्तम है। अब आइए जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा का महत्व। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि की कृपा से बुरी शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। माँ कालरात्रि दुष्टों और शत्रुओं का संहार करने वाली हैं। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना से तनाव भी दूर रहता है और नकारात्मक शक्तियाँ भी दूर रहती हैं।
अब आइए जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा विधि। बहुत ही सरल है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और माता को लाल रंग प्रिय है तो लाल रंग का ये वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध कर लें, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को लाल रंग के वस्त्र और अच्छा सूत्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को लाल रंग पसंद है। माँ को स्नान कराने के बाद आप माँ को तिलक करें और सिंदूर अर्पित करें। उसके बाद आप पुष्प अर्पित करें, माला अर्पित करें लाल रंग की, गुड़हल के फूल की है तो बहुत ही अच्छी बात है। माँ को रोली कुमकुम लगाएं। माँ को मिष्ठान, पंचमेवा और 5 प्रकार के फल अर्पित करें। माँ कालरात्रि को शहद का भी भोग लगाएं। माँ कालरात्रि का अधिक से अधिक ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें और माँ की चालीसा पढ़ें और अंत में आरती करें। और पूजा के दौरान जब कोई गलती हो जाती हमसे तो क्षमा याचना ज़रूर करें और माता की जो कथा है वो ज़रूर श्रवण करें और अंत में अपनी प्रार्थना करें माता से और सभी पूरे घर में धूप गूगल की धुनी दिखाएं। इससे नकारात्मकता घर से बाहर जाती है और सकारात्मकता बनी रहती है। इस तरीके से पूजा हो जाती है और कथा सुनना बेहद अनिवार्य है। तो आइए कथा भी जान लेते हैं। माँ कालरात्रि की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे परेशान थे। वो राक्षस सभी को बहुत परेशान करता था। रक्तबीज दानव की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता। इस तरीके से इस राक्षस को कोई जल्दी हरा नहीं पाता था और ना ही कोई मार पाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। रक्तबीज ने सभी को बहुत परेशान कर दिया था क्योंकि कोई इसका अंत नहीं कर पा रहा था। जैसे ही लोग उसे मारने चलते उसके रक्त से सैकड़ों रक्त बीज उत्पन्न हो जाते। फिर भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया और सभी कुछ बताया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने नहीं दिया। वो जमीन पर उसका रक्त जैसे ही गिरने वाला था, गिरने से पहले ही माता अपने मुख में भर लेती थी और इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई और रक्तबीज का अंत किया और सभी देवता और मनुष्यों को रक्तबीज के आतंक से मुक्त करा। तो ये तो थी रक्तबीज के संहार की कहानी और माता कालरात्रि की कहानी। तो जय माता दी। आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी ये कहानी, माता के 7वें रूप कालरात्रि की कहानी और क्यों माँ कालरात्रि कहलाई। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की जानकारी और इसी तरीके की कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और माता रानी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ जय माता दी।